Hello everyone, welcome you all to the online lectures of basic electrical engineering. आज का जो टॉपिक है हमारा related to magnetic circuits, that is energy stored in magnetic coupled circuits, right? अभी तक हमने कुछ नंबर ऑफ वीडियोस किए हैं मैग्नेटिक सर्किट्स के ऊपर, जिसमें मैग्नेटिक कपलिंग से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस काफी सारे वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. So I would suggest you all to watch my previous videos related to the magnetic circuits and the magnetic coupled circuits, so that from the basics you can learn all these topics, right? So चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को. Starting from the concept of an inductor, where an inductor is there and a current is flowing through this I. ठीक है. So the voltage across this inductor can be given as V is equals to L di upon dt, right? If we rearrange this equation for the current I, we get V upon L dt is equals to di, or if we integrate this on the both sides by integrating, we get I is equals to 1 upon L integration of V dt. The limit will be from minus infinite to t. ठीक है. माइनस इनफाइनाइट का मतलब है कि एट दैट टाइम ऑफ जीरो से पहले का जो टाइम है उसको हमने यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट किया है. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ टी जीरो टू टी वी डी टी प्लस आई टी जीरो. ठीक है. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जो t0 टाइम है, इनिशियल टाइम, उस पे अगर इंडक्टर पे कोई चार्ज है तो वी विल जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर करंट हियर. ठीक है. एंड इफ देयर इज नो चार्ज ऑन द इंडक्टर प्रीवियसली, मतलब स्विचिंग होने से पहले जब हमने इंडक्टर पे सप्लाई कनेक्ट की, उस पर्टिकुलर मोमेंट से पहले अगर इंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज है, दैट इज द बेसिकली टर्म जो यहाँ पर हमने माइनस इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट की है. ठीक है. तो अगर कोई इनिशियल चार्ज है तो हम वहां पर उस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे, और अगर आपके पास यहाँ पर कोई इनिशियल चार्ज नहीं है तो वी विल सिंपली टेक इट एज जीरो वैल्यू. Also we can write the power delivered to the inductor, power delivered to the inductor will be equals to small p is v into I. ठीक है. यहाँ पर v का वैल्यू हमारे पास है L di upon dt multiplied with I, right? Now the energy is stored in an inductor. Energy is stored represented by W will be equals to integration of minus infinite to t p dt, that will be equals to minus infinite to t L di upon dt of I dt, and this becomes W is equals to integration of minus infinite to t dt से dt को हम कैंसिल कर देते हैं, L हम बाहर ले लेते हैं, अंदर बचता है I d I. ठीक है. After integrating, we get half L I of t square minus half L I of minus infinite का स्क्वायर. ठीक है. हमें इंटीग्रेशन करने के बाद मिल रहा है हाफ एल आई ऑफ टी स्क्वायर माइनस हाफ एल आई ऑफ माइनस इनफाइनाइट स्क्वायर. नाउ द करंट आई ऑफ माइनस इनफाइनाइट इज जीरो, सिंस I of minus infinite is equals to 0. Hence, we can say the energy stored in an inductor is equals to 1 upon 2 L I square. ठीक है. ये रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं डीसी सर्किट्स में. हमने जब इंडक्टर के बारे में डिस्कशन किया था तो वहां पर हमने ये रिलेशन को डिस्कस किया था कि द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर. Now further we want to determine the energy stored in magnetic coupled circuits. ठीक है. And here is the magnetic circuit we have, जिसके लिए हम अभी वर्क करेंगे. यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास दो कॉइल्स हैं, दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस है L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली. डॉट प्लेस्ड है यहाँ पर एंटरिंग करंट साइड से, एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज एडिटिव इन नेचर, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव इन दिस सर्किट. Assuming that in this circuit, assuming
that initially I1 and I2 are 0. ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्रीवियसली I1 और I2 की वैल्यू 0 थी. नाउ कंसिडर I1 is increasing from 0 to I1. कैपिटल I1 का मतलब है स्टेडी स्टेट वैल्यू. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम प्राइमरी कॉइल में L1 में करंट I1 को इंक्रीज कर रहे हैं 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू की तरफ, मतलब एक स्टेडी स्टेट करंट की तरफ, while keeping I2 0. ठीक है, while keeping I2 0, so that in this condition the power in coil 1 power in coil 1 will be equals to P1. How much the P1 will be? P1 will be equals to the voltage of primary coil, that is V1, multiplied with the current of primary coil I1. In this case, we have the value of I1 as L1 di1 upon dt. L1 di1 upon dt. ठीक है. Also, energy stored in the circuit in this primary coil will be equals to energy stored in coil 1 will be equals to, let us call it W1. हम इसको W1 से डिनोट करेंगे. W1 will be equals to the integration of power P1 of dt, that is integration of V1 L1 di1 upon dt of dt, and this will be equals to half Li1 square. ठीक है, यहाँ से हमने कॉइल 1 का टोटल पावर स्टोर्ड कैलकुलेट कर लिया है, जो हमारे पास हाफ Li1 स्क्वायर आएगा. राइट, नाउ टेकिंग सेकेंड कंडीशन. हमने अभी जो फर्स्ट कंडीशन ली थी वो थी कि हमने I2 को 0 लिया है एंड I1 को 0 से I1 तक हम इंक्रीज कर रहे हैं. अब जो कंडीशन 2 है वो ये है कि जो I1 है वी आर मेंटेनिंग दिस एज कैपिटल I1, यानी कि हम उसको एक कांस्टेंट करंट कंसिडर करके चल रहे हैं, एंड I2 को हम इंक्रीज कर रहे हैं 0 टू I2 के लिए. ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि प्राइमरी में चूंकि हमारा करंट कांस्टेंट है तो प्राइमरी साइड पर देयर विल बी नो वोल्टेज, बिकॉज when the current is constant, the voltage V1 will be 0 in this case. Right, here you can say V1 जिसका वैल्यू था L1 di1 upon dt, that will be equals to 0. Right, also we will have a voltage V2 on the second coil, that will be equals to L2 di2 upon dt, and another voltage will be here जो कि म्यूचुअल वोल्टेज होगा म्यूचुअल कपलिंग के कारण, that will be equals to M12 di2 upon dt. ठीक है, so the total voltage we can say in this case, or rather than we call it the power on the secondary side. So power in coil 2, or we can say power in this case P2 will be equals to the voltage V2 into I2, because we have the voltage, and plus we have M12 di2 upon dt. This is the voltage because of the mutual inductance, and this term will be multiplied with the current. Which current? The current is primary I1. ठीक है, that I1 is constant current, capital I1. ठीक है, so in this equation we can see this mutual inductance is uh, taking a power because of the constant current from the primary side, जो कि हमारे पास capital I1 है. So this is the mutual inductance power, and this is the secondary coil power, that is V2 into I2. Now again we have to find out the energy. So energy stored W2 will be equals to integration of P2 dt, or integration of V2 I2 plus I1 into M12 di2 upon dt, and this is also dt. तो ये हमें यहाँ पर टर्म मिल रहा है. अगर हम इस टर्म को सेपरेट करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा W2 is equals to integration of V2 I2 dt plus integration of I1 M12 di2 dt
ऑफ डी टी। ठीक है, अब ये जो टर्म है, इस टर्म का हमें पता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है, दैट विल बी द यूजुअल रिजल्ट, वी हैव हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड वाला जो टर्म है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, बिकॉज ऑफ द सेकेंड टर्म वी हैव एन m12 एज कांस्टेंट, ऑल्सो वी हैव i1 एज कांस्टेंट। अंदर हमारे पास dt से dt कैंसिल होके बचता है di2, तो बाय इंटीग्रेटिंग वी विल गेट i2 देयर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिल रहा है m12 i1 i2, राइट। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये है W2 का वैल्यू। सो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे W1 देन W2। नाउ द टोटल एनर्जी स्टोर्ड W should be equals to होना चाहिए W1 plus W2, that is equals to half L1 I1 square plus half L2 I2 square plus M12 I1 I2, right? This is the total power consumed, right? अब अगर हम इन कंडीशंस को रिवर्स करें, जैसे हमने अभी जो कंडीशंस पुट की थी उसमें हमने देखा था कि इनिशियली हमने क्या किया था, I2 को 0 लिया था और I1 को इंक्रीज किया था। अगर हम इस कंडीशन को रिवर्स कर दें, I1 को 0 लें और I2 को 0 टू I2 के लिए इंक्रीज करें, तो बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस हमें जो W का आंसर मिलेगा, दैट विल बी, फर्स्ट टर्म विल रिमेन सेम, second term will also remain same, L2 I2 square. Here we will have one change, this M12 will become this time M21, this will be I1 and I2। so सिर्फ इतना ही चेंज होगा कि जो M12 था that will be converted to M21। अब सिंस हमारे पास है M12 और M21 both are equal, let us represent it with M, so that कि W का जो वैल्यू हो गया हमारे पास वो हो गया हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस M I1 I2। ठीक है, नाउ वन थिंग टू बी नोटेड डाउन हियर, यहाँ पर हमने जो सर्किट कंसिडर किया था, रिमेंबर दिस थिंग, ये जो सर्किट है, अगर हम इस सर्किट को देखते हैं तो इसमें जो डॉट कन्वेंशन है दैट इज एडिटिव इन नेचर। ठीक है, हमने जितनी भी कंडीशंस यहाँ पर एज्यूम की हैं वो सारी एडिटिव पोलैरिटी के साथ कंसिडर की थी। अब अगर हमारे पास सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का केस है, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी मतलब कि हमारे पास जो डॉट कन्वेंशन है वो अपोजिट साइड में आ जाता है, इस दिस इज द केस, दिस इज M, this is the current I1, this is I2, L1, L2। तो इस केस में हमारे पास जो W होगा, जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगा, दैट विल बी हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर माइनस M I1 I2। तो here we will have a negative sign because of this opposite polarity, right? So in general we can say, in general energy is stored in a coupled circuit will be equals to half L1 I1 square half L2 I2 square plus minus M I1 and I2। ठीक है, पॉजिटिव फॉर द एडिटिव इन नेचर जब हमारे पास डॉट कन्वेंशन एडिटिव होगा, नेगेटिव फॉर द subtractive nature। Now let us find out the upper limit of M, means how much can be the maximum value of this mutual inductance M। For that purpose हमारे पास जो अभी टर्म आया है वो टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि हमारे पास जो सर्किट है दैट इज ए पैसिव सर्किट। ठीक है, क्योंकि इंडक्टर एक पैसिव एलिमेंट होता है, तो दिस इज पैसिव एलिमेंट सर्किट। सो पैसिव सर्किट हमारे पास है और पैसिव सर्किट में एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, सो टू बी द सर्किट ए पैसिव सर्किट, टू बी द सर्किट पैसिव, हमारे पास जो वैल्यू है हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस माइनस M I1 I2, it should be greater than and equal to 0।
अगर ये 0 से कम होगा तो ये जो सर्किट है ये पैसिव नहीं होगा, ये एक्टिव सर्किट बन जाएगा. So to make this circuit as a passive circuit, this entire term should be greater than or equals to 0. Now let us make this term as a perfect square. एक perfect square का term हम बनाते हैं. Perfect square means कि we want to create it as a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी. ठीक है. अगर इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर देखें तो हमें अगर हम इसको ए स्क्वायर माने, इसको बी स्क्वायर माने, तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए बी वाली टर्म मिसिंग है. और ट्वाइस ऑफ ए बी वाली टर्म मिसिंग होने के वजह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी. सो एक टू ए बी से माइनस कर देंगे और एक टू ए बी से प्लस कर देंगे. लेकिन पहले हमें ये देखना है कि हाउ वी कैन मेक दिस एज ए परफेक्ट स्क्वायर. तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम 1/2 को बाहर ले लेते हैं. अंदर हमारे पास जो टर्म है दैट इज L1 I1 स्क्वायर. इसको अगर हम स्क्वायर बनाना है तो दिस विल बी I1 अंडर रूट ऑफ L1 का स्क्वायर प्लस हाफ I2 अंडर रूट ऑफ L2 स्क्वायर. Now considering this as a term, considering this as b term, हमें चाहिए twice of ab. So we will do positive plus twice of 1/2 into 1/2 into I1 I2 L1 minus twice of 1/2 into 1/2 into I1 I2 under root L1 L2 under root of L1 L2, and we have plus minus m I1 I2 is greater than and equals to 0. ठीक है. So further simplifying, we get half I1 under root L1 square plus half I2 under root L2 square plus 2 से 2 cancel हो गया. We have half I1 I2 under root of L1 L2 minus 1/2 I1 I2 under root L1 L2 plus minus m I1 I2 is greater than equals to 0. अब ये जो एंटायर टर्म है, इस एंटायर टर्म में से अगर हम 1/2 कॉमन ले लें और अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास बचता है एक I1 अंडर रूट L1 प्लस I2 अंडर रूट L2 का होल स्क्वायर. राइट. Okay, so we can see we have made some mistake. यहाँ पर हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया है. वो ये है कि ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें करना है वो ट्वाइस ऑफ ए बी का नहीं करना है, वो I1 I2 रूट L1 L2 का करना है सिर्फ. ठीक है. तभी हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा. अब अगर हम देखें तो हमारे पास है हाफ I1 रूट L1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ I2 रूट L2 का होल स्क्वायर प्लस I1 I2 under root L1 L2 minus I1 I2 under root L1 L2 plus minus m I1 I2 is greater than equals to 0. And if we create the square of this term, तो अब हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म यहाँ पर बनता है अगर हम इसको देखते हैं तो. ठीक है. एंड इसके अलावा हमारे पास है माइनस ऑफ I1 I2 को अगर हम कॉमन ले लें तो दिस विल बिकम इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L1 L2 माइनस प्लस m is greater than equals to 0. Now इस रिलेशन में अगर हम देखते हैं कि ये जो टर्म है दिस इज ए स्क्वायर टर्म, और स्क्वायर टर्म का चाहे कुछ भी वैल्यू हो इट कैन नेवर बी 0. इट मीन्स कि इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ठीक है. until and unless the values of this term is 0. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म हमारे पास बचता है इसमें से भी अगर हम I1 I2 को हटा देते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म बचता है यहाँ के बाद. वो बचता है अंडर रूट ऑफ L1 L2 माइनस प्लस m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है. अंडरस्टूड दिस थिंग. हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो स्क्वायर टर्म है उस स्क्वायर टर्म का वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता. वो मिनिमम 0 हो सकता है और उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू ही होगा. दैट इज व्हाई वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म फ्रॉम हियर. उसके बाद सेकंड टर्म से हमने I1 I2 को भी यहाँ से हटा दिया है क्योंकि अगर हम उसको इस तरफ रिप्लेस करते हैं तो दैट विल बिकम 0.
right? Now we get under root of L1 L2 minus plus m is greater than equals to 0, or we can say m is less than equals to plus minus under root of L1 L2. Now negative sign is not applicable here because the square root of two inductances can never be negative, because for a passive circuit inductor has to be positive. ठीक है, if inductor has to be positive that means कि positive sign should be considered here, and इसका मतलब ये हुआ कि m is neglect negative sign, we get m is under root L1 L2. ठीक है, that means कि the mutual inductance का जो वैल्यू है वो लेस देन नहीं ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, जो हमारे पास टर्म आया दैट इज m इज लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L1 L2, दिस इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ L1 and L2. So from here we can say the value of mutual inductance can never be greater than the geometric mean of L1 and L2. Now after this we can introduce the coupling coefficient here. Hence we can write as m is equals to k into under root of L1 L2, and k is equals to m upon under root of L1 L2, where k is the coefficient of coupling. ठीक है, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, राइट? तो एनर्जी स्टोर्ड वाले टर्म से हमने यहाँ पर वापस से ये चीज प्रूफ की है कि द वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ L1 एंड L2। यानी कि एक छोटा सा प्रूफ है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि हाउ शुड बी द वैल्यू हियर। नाउ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। जो एनर्जी स्टोर्ड वाला अपना कॉन्सेप्ट है हमने अभी जस्ट स्टडी किया है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। हमारे पास एक सर्किट है, द सर्किट इज दिस, हियर इज द सर्किट। जिस सर्किट की हम बात कर रहे हैं, तो हमें कहा जा रहा है कि डिटरमाइन द कपलिंग कोएफिशिएंट and calculate the energy stored in the coupled inductor at time t is equals to 1 second if v is given as 60 cos 4t plus 30 degree। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस के लिए हमें यहाँ पे सॉल्यूशन करना है। So for this question we have value of m is 2.5 Henry, L1 is 5 Henry, L2 is 4 Henry, and the coupling coefficient will be equals to k is m upon under root of L1 L2, that will become 2.5 upon root 5 into 4, and the value will be 0.56. So the value of k is 0.56, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ क्योंकि हमें v का वैल्यू दिया है 60 cos 4t plus 30 degree, so from this sinusoidal expression we can say the value of omega is 4 radian per second। ठीक है, नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस सर्किट इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन। अभी हमारे पास जो सर्किट है वो टाइम डोमेन में है, तो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन, एंड टू कन्वर्ट दिस इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन द वोल्टेज v will become equals to 60 एंगल ऑफ 30 डिग्री। हम यहाँ पर जो साइनसोइडल फंक्शंस कंसीडर कर रहे हैं उसका हमने पोलर फॉर्म कन्वर्ट किया है, और यहाँ पर जो वैल्यू ली है वो मैक्सिमम वैल्यू ही ली है, क्योंकि अगर हम इसको with this maximum value solve करेंगे तो आंसर will remain same, there will be no change in the answer। 5 Henry inductor will be converted to j omega l। j omega l means omega है 4, l है 5, तो it will be j 20। 4 Henry will be converted to j 16 ohm। 1 upon 16 farad will be converted to 1 upon j omega c, j into 4 1 upon 16, that will be equals to minus of 4j, minus of j 4। ठीक है, and 2.5 Henry will be converted to j 10 ohm। ठीक है,
तो ये जो सारी टर्म्स हैं, these all terms has been converted into the frequency domain. Now we will apply the KVL by Kirchhoff voltage law. KVL लगाएंगे हम फर्स्ट कॉइल में. फर्स्ट कॉइल के वैल्यूज हमारे पास है -60 एंगल 30, -60 एंगल 30 डिग्री प्लस 10 I1 प्लस 5 हेनरी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू J20 I1. उसके बाद जो म्यूचुअल कपलिंग है दैट इज with the positive terminal. We are circulating the currents in these loops like this. तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही डॉट से करंट एंटर हो रहा है, and because of that this polarity will be additive here. So plus J10 of I2 will be equals to 0. ठीक है, तो म्यूचुअल कपलिंग के लिए हमने यहाँ पर लिख लिया है. दूसरी चीज हम एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये भी देख रहे हैं कि जो k का वैल्यू है हमारे पास वो है 0.56. तो अगर k का वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 होता है तो टाइटली कपलिंग होती है, टाइटली कपलिंग. एंड इफ k का वैल्यू लेस देन 0.5 है तो इट इज कॉल्ड लूज कपल्ड. ठीक है, on the basis of these we can conclude that कि tightly coupled है और loose coupled है. तो here you can see the value of k is greater than 0.5, so we can say both of these two inductors are tightly coupled. So by KVL we have written the equation for coil 1, और जो फर्स्ट हमारा साइड था वहां पर हमने लिख लिया है. If we take I1 common from here we get 10 plus J20 plus J10 I2 is equals to 60 angle 30 degree. This is equation number 1. Now writing the equation for this second side, उसमें हम देखते हैं कि जो 4 हेनरी है that has been converted into J16. तो this will be J16 I2. The capacitor था that has been converted into minus of J4. This is minus of J4 of I2 plus mutual coupling will have a positive sign that will be J10 of I1 equals to 0. And rewriting the equation we will have J16 minus J4 will be J12 is equals to 0. Or we can say J10 of I1 is equals to minus of J12 of I2, and I1 is equals to minus 1.2 of I2. ठीक है, यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो करंट I1 है दैट इज माइनस ऑफ 1.2 ऑफ I2. अगर हम इस पर्टिकुलर रिलेशन को पुट करें इक्वेशन फर्स्ट में तो वी गेट, पुट इट इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में अगर हम इसको पुट करें हमें क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ 1.2 ऑफ I2, 10 plus J20 plus J10 I2 is equals to 60 angle of 30 degree. Take I2 common, J10 minus 12 minus 1.2 into 20, that will be 2.24 of J24. We have taken I2 as common. We have this term is J10, then minus of 12, then minus of J24 is equals to 60 angle of 30 degree, and I2 minus 12 minus J14 is equals to 60 angle of 30 degree. And from here I2 is equals to 60 angle 30 degree upon minus 12 minus J14. We'll solve this using calculator, and converting it into polar form we get 3.254 angle minus 160.6 degree ampere. ठीक है, तो I2 हमारा आ गया है. Now with the help of this equation we can find the value of I1 also. So I1 is equals to a minus 1.2 of I2, minus 1.2 of I2, that is minus 1.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.254 से, एंड
Converting this in polar form, we will get 3.905 angle -19.4 डिग्री एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे पास I1 और I2 के वैल्यू आ गए हैं। इन I1 I2 की वैल्यूज से वी कैन राइट द साइनसोइडल फंक्शंस। ठीक है, साइनसोइडल फंक्शंस हम लिख सकते हैं। हेंस I1 will be equals to 3.905 cos 4t minus 19.4 degree, and I2 we can write 3.254 cos 4t minus 160.6 degree amperes, right? ये दो हमारे पास फंक्शंस है। नाउ हाउ विल यूज दीज टू फंक्शंस? हम क्वेश्चन को अगर एक बार फिर से देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया था कि टाइम t इज 1 सेकेंड। सो हमें क्या करना है, I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है एट t1, at t is equals to 1 second. How will be the value of I1? So I1 will be equals to 3.905 of cos 4 minus 19.4 degree. Now remember this thing, ये जो 4 है, this is in radians. ठीक है, we have to convert this into degree. How much it will become? This will be 3.905 of cos, इन डिग्री में हो जाएगा 229.18 डिग्री माइनस 19.4 डिग्री, एंड solving this term we will get the current I1 is minus 3.38 ampere, minus 3.38 of ampere. Similarly we calculate I2, 3.254 cos 4 minus 160.6 degree, that will again will become 3.254 of cos 229.18 degree minus 160.6 degree, and after solving this term we will get the value of I2 is 2.82 ampere. This will be 2.28 of ampere. तो ये हमारे पास I1 I2 आ गए हैं। Now how will use these values of I1 I2? हमें निकालना था total energy stored. So the total energy stored in the equation in the circuit, सिंस हमारे पास जो डॉट कन्वेंशन है वो एडिटिव नेचर का है, सो टोटल एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ L2 I2 स्क्वायर प्लस m I1 I2। ठीक है, we'll just put all the values. We have 1/2 of L1 हमारे पास 5 है, इंटू 5 इंटू I1 है माइनस ऑफ 3.38 का होल स्क्वायर प्लस हाफ L2 हमारे पास है 4 इंटू 2.28 स्क्वायर प्लस m हमारे पास है 2.5, सो 2.5 इंटू माइनस 3.38 इंटू 2.28। ठीक है, सिंप्लीफाई, आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी आर गेटिंग ए वैल्यू 20.7 joules. So this is the answer for this question for the total energy stored at t is equals to 1 second, जो हमसे पूछा गया था, राइट? तो इस तरह से हम एनर्जी स्टोर्ड इन कपलिंग सर्किट्स में जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा वही है, हमें डॉट कन्वेंशन के रूल्स को फॉलो करना है, हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ को फॉलो करना है, हमें कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज को सॉल्व करते आना चाहिए, एंड सिंपल कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं, राइट? So that's all about this particular topic, right? I hope everything is very much clear from this lecture, and if you are liking the content, if you are learning from the videos, do like the video, subscribe the channel, and share my channel with the other students so that all the students can take benefit of it. Okay, so thank you so much for watching. Thank you.